अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पृष्ठ हैं जिसमें रात्रि सूक्तम का पाठ हमारा दिया हुआ है। रात्रि सूक्तम का पाठ जो है वो जहाँ तक मैं जानती हूँ हमें नहीं करना चाहिए। ये अध तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम जो है ये हमारे लिए नहीं होता है, तो हम इसका पाठ नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर है श्री देव्यर्थ विषम। इसे हम करने का प्रारंभ करेंगे। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। वह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, उषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्यों को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञहोमों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जग मगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम माँ लक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, क, योनि, ए, कमला, ई, व्रजपाणि, इंद्र, ल, गुहा, ह्विंग, ह, स, वर्ण, मातृश्वा, वायु, क, अब्र, ह, इंद्र, ल, पुन, गुहा, ह्विंग, स, क, ल, वर्ण और माया, रिंग। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। यह परमात्मा की शक्ति है।
यह विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। यह क्षिमा विद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही यह अष्ट वसु है, वही यह एकादश रुद्र है, वही यह द्वादश आदित्य है, वही यह सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यासुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही यह ब्रह्म विष्णु रुद्र स्वरूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही यह ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंत रहित विद्या धिष्ठात्री निर्दोष शरण लेन योग्य कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई कार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र ये अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म रिंग का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्ति शयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। वाणी ए माया रिंग ब्रह्म सु काम क्लिंग, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टंकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त य और विचय से विचय नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मसायुज्य देने वाला है। ऋत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वस्व है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञेया है, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्ष रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिसमें और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वह दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस वर्षिक का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथ वर्षिशों के जप का फल प्राप्त होता है। इस वर्षिश को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप इसकी पुरुष चरण विधि है।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और माँ देवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। तो यहाँ पर भक्तजनों आपने देखा कि हमने यहाँ पर हमारा ये जो पाठ था उसका समापन हमने यहाँ पर किया है।